फ्रेंड्स, आई एम यश फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है कंटिन्यूटी। मैंने आपको इससे पहले फंक्शन और डिफरेंशिएशन के बारे में बताया कि फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आपने मेरी फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले मेरी फंक्शन वाली वीडियो देख लें, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस है। उसमें मैंने आपको ग्राफ बनाना बताया था, ग्राफ का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में मैंने ग्राफ के माध्यम से ही आपको समझाया था कि हम डिफरेंशिएशन में करते क्या हैं, और यहाँ कंटिन्यूटी में भी ग्राफ का बहुत यूज़ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता दूं कि y बराबर एफ एक्स हम लिख सकते हैं, और एफ एक्स जो है फंक्शन को डिनोट करता है। एफ एक्स के जगह कोई भी फंक्शन आ सकता है, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके से। और एफ एक्स जो है क्या करता है, वो हमें ये बताता है कि फंक्शन किस टर्म में है, एक्स के टर्म में है। अगर हम इसको एफ एक्स लिखेंगे तो फंक्शन एक्स के टर्म में है। यदि मान लीजिए फंक्शन वाई के टर्म में है तो हम इसको एफ वाई लिखेंगे, और फंक्शन जेड के टर्म में तो हम उसे एफ जेड लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन जो होता है दो चर राशियों में संबंध होता है, रिलेशन होता है। इसकी सहायता से हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखने पर y की डिफरेंट वैल्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं, और दोनों जब वैल्यूज़ प्राप्त हो जाती हैं तो वो पॉइंट बन जाते हैं, जैसे मैंने बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी के बारे में बताऊँगा, कंटिन्यूटी क्या है। जैसे मान लीजिए कि y बराबर एफ एक्स का जो ग्राफ है वो ये है, इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब ये x बराबर a है, और ये जो पॉइंट है उस पॉइंट पे x बराबर ये b है। ठीक है, a से लेके b तक के सारे पॉइंट्स पर ये देख सकते हैं आप ग्राफ बन रहा है। ठीक है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्राफ है वो लगातार, ये जो है वो लगातार जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a से लेके b के बीच में जो जितनी भी x की वैल्यूज़ होंगी उन सारी वैल्यूज़ पे हमें y की जो है वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बनते जाएंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे हमें पॉइंट लगातार क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट, सारे पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम जब इनको सबको मिलाएंगे तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक दूसरा ग्राफ है, ठीक है, उसमें हमने x बराबर a रखा, b रखा, c रखा, और y की हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन d e f आगे कुछ वैल्यूज़ रखने पर, परंतु आगे कुछ वैल्यूज़ रखी, उनकी वैल्यूज़ रखने पर हमें y का जो मान है वो कुछ ज़्यादा मिलने लगा। यानी यहाँ पे मान लीजिए 5 था, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 3 है, 3 रखने में 5 मिला। लेकिन जैसे ही हमने 4 रखा, और 4 रखने पे हमें y का जो मान है वो 10 मिल गया। 10 मिलने पर ये जो पॉइंट यहाँ आना चाहिए था वो पॉइंट यहाँ ना आके अब कहाँ 4 पे जाएगा। तो 4 तो ये है x बराबर, अभी 4 पे सीधे किस पे गया, 10 पे। तो ये 10 पे गया तो यहाँ पे आया। अब 10 के बाद 4 के बाद 5 रखेंगे हम, तो 5 रखने पर हमें फिर 11 मिला, तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा। फिर ऐसे करके ये आगे बढ़ता चला गया। तो अभी तक ग्राफ यहाँ पे था, अब 4 रखने पे हमें y की वैल्यू क्या मिली, 10, तब ग्राफ यहाँ कंटिन्यू हो गया। अब आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ बना और ये जो ग्राफ बना, इनके बीच में डिस्टेंस आ गया। यानी x बराबर 4 रखने पे हमें y की ये मान ना मिल के सीधा y का 10 मान मिला, और ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इसी को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया, टूट गया। इसी को हम फाइंड करते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में, उसी को हम कहते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। दो चीज़ें होती है कंटिन्यूटी। यदि ग्राफ जैसे इसमें a से लेके b में ग्राफ क्या है, लगातार बन रहा है, तो ग्राफ, ये जो ग्राफ है और ये जिस फंक्शन का ग्राफ होगा वो ग्राफ फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और ये जो ग्राफ है वो यहाँ पे टूटा हुआ है, यानी x बराबर 4 पे y की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही मिल गई, तो ये ग्राफ जो यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये जो फंक्शन है, जिस फंक्शन का ग्राफ होगा वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्या होता है। यानी फंक्शन के ग्राफ का टूटना, यानी किसी पॉइंट पे y की वैल्यू ना मिलना, या फिर y की वैल्यू अनंत हो जाना, या फिर y की कुछ ज़्यादा ही वैल्यू मिलना, जिससे कि फंक्शन थोड़ा ऊपर, यानी ग्राफ जो है वो
पॉइंट के, यानी जहाँ चल रहा था वहाँ ना चल के थोड़ा ऊपर पहुँचे। जैसे यहाँ पे 4 रखा, y की वैल्यू में 10 मिली, अब हमें मिलनी क्या चाहिए थी, 6 मिलनी चाहिए थी, लेकिन 6 ना मिलकर 10 मिली। तो ये जो पॉइंट यहाँ जो पॉइंट आगे आना चाहिए था वो ना आगे कहाँ आएगा, यहाँ, तो ये टूट जाएगा। ठीक है, अब बात ये है कि हम कंटिन्यूटी, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूले हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला है होता है, ये फॉर्मूले थे कुछ। ठीक है, और ये फंक्शन सिंपल सा ही होता है कि अगर फंक्शन का ग्राफ किसी पॉइंट पर टूटा हुआ है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अगर वो उस पॉइंट पे हमें वैल्यू दे रहा है लगातार तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कुछ ग्राफ्स मैंने और बना के रखे हुए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए किसी फंक्शन f(x) का ग्राफ है। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो किसी फंक्शन f(x) का ग्राफ है, y बराबर f(x). ठीक है, तो ये देखिए पॉइंट a से लेके ये पॉइंट b तक ये सारा क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए सारे पॉइंट्स पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस। आप इसको देख सकते हैं, ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस है सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, मान लीजिए किसी ने पूछा x बराबर a से लेके x बराबर b पे फंक्शन क्या कंटिन्यूस है। ठीक है, तो कंटिन्यूस होगा क्योंकि यहाँ पे हमें सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स मिलेंगे तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है y बराबर साइन x का ग्राफ है। ठीक है, y बराबर साइन x का ग्राफ आप देख सकते हैं, हर पॉइंट पे फंक्शन क्या कर रहा है, यानी जो ग्राफ है वो बना हुआ है, यानी सारे पॉइंट्स पे ये ड्रॉ है, कहीं से टूटा हुआ नहीं। अब टूटा हुआ फंक्शन कैसा होगा, टूटा हुआ फंक्शन आपके सामने अभी रखा हुआ है। मान लीजिए कोई y बराबर f(x) का ग्राफ है। ठीक है, और ये यहाँ से हमें वैल्यू देना स्टार्ट करता है, यहाँ से देते ये वैल्यूज यहाँ तक देता है, और फिर यहाँ आने के बाद फिर जो अगली वैल्यू हम निकालते हैं वो वैल्यू सीधी यहाँ से मिलना स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से मिलना स्टार्ट होती है और फिर ये इस तरीके से आगे चलता है। तो अब ये क्या हो गया, ये बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। तो ये जो f(x) फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। और अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमें सेम वैल्यू देगा, नहीं वहाँ पे से वो ब्रेक नहीं होगा, लगातार हमें क्या होगा, वैल्यूज़ देगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये आपस में बराबर होंगी तो हम ये पता लगा सकते हैं इसकी मदद से कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों का कैसे यूज़ करना है और मैथमेटिकली कैसे पता लगाना है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि हम हर जगह तो ये पता लगाते नहीं हैं, क्योंकि हर जगह हम ग्राफ तो बना नहीं सकते। ठीक है, हर बार हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, हर बार इस तरीके से हम पता नहीं करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस। देखिए हम फॉर्मूला प्रूव करते हैं। ठीक है, मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ है, ये एक पॉइंट है यहाँ पे x इक्वल a। ठीक है, हम x इक्वल a से थोड़ा आगे चलेंगे, मान लीजिए यहाँ तक चले। ठीक है, और यहाँ पे हमें पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट मिला है, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो x a प्लस h है। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या है, h। और यहाँ से थोड़ा पीछे चले, मान लीजिए हम h पीछे आए वो भी h, आगे आए वो भी h। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा x इक्वल a माइनस h। ठीक है, अब फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला वो ये था, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) माइनस h। ठीक है, तो x की जगह तो a आ जाएगा, क्योंकि हमें चेक किस पे करना है, किस बिंदु पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, a पे। तो यहाँ पे हम किस पे चेक करेंगे, x इक्वल a पे। तो x इक्वल a है ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे a। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। ठीक है, क्योंकि हम x इक्वल a पे चेक कर रहे हैं। अगर आप b पे करोगे x इक्वल, तो वहाँ पे आप क्या रख दोगे, b रख दोगे। ठीक है, अब h टेंस टू लिमिट 0 का मतलब क्या है कि जो a माइनस h टेंस टू 0 है, तो जो h का मान है वो लगातार क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। h का मान 0 होने पे ये जो पॉइंट है वो कहाँ की ओर मूव करने लगेगा, इस a की ओर। और इसी प्रकार से लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे भी x इक्वल a रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे भी h का मान 0 की मूव करेगा, तो ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ की मूव करने लगेगा,
x इक्वल ए की ओर, और दोनों पॉइंट्स कहाँ आकर मिलेंगे, यहाँ आकर। अब यहाँ x बराबर ए है तो y की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या होगी, एफ ए होगी। y की वैल्यू क्या होगी, एफ ए, क्योंकि x बराबर ए रखने पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए। मैंने फंक्शन वाली वीडियो में बताया था कि x की डिफरेंट वैल्यूज रखने पर y की क्या होगी, डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, अब हर जगह से यानी राइट हैंड लिमिट, ये हमारा जो होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। ठीक है, और ये हमारी जो होगी वो राइट हैंड लिमिट होगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए, ये पूरा किसके इक्वल होगा, ये जो पूरा फंक्शन है किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो इसको सॉल्व करने पे y बराबर क्या आना चाहिए, एफ ए आना चाहिए। किस साइड से, दोनों साइड से, इसको सॉल्व करने पे भी और इसको सॉल्व करने पे भी। और y बराबर एफ एक्स पर x इक्वल ए रखने पे भी क्या आना चाहिए, एफ ए आना चाहिए। वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि x बराबर ए पे एफ एक्स क्या होगा ये। अगर इस तरीके से तीनों वैल्यू देखो, y बराबर यहाँ भी एफ ए आया, इस लिमिट को सॉल्व करने पे भी y बराबर क्या आना चाहिए, एफ ए आना चाहिए। इस लिमिट को सॉल्व करने पे भी y बराबर एफ ए आना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया है कि h टेंड्स टू 0 का मतलब है कि h का मान 0 क्यों मूव करेगा। जब h का मान 0 होगा तो ये जो पॉइंट है, ये जो वाला पॉइंट, तो वो कहाँ क्यों मूव करेगा, x इक्वल ए क्यों करेगा, क्योंकि h का मान 0 हो रहा है। ये जो 0 हो रहा है तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या होने लगी, 0 होने लगेगी। तो ये भी खिसक के कहाँ आने लगेगा, यहाँ आने लगेगा, और यहाँ पे पहुँचेगा। ये मूवमेंट करेगा x टेंड्स टू 0 की ओर, तो ये भी मूव करेगा। ठीक है, तो ये दोनों मूव करके कहाँ जाएंगे, इस पॉइंट पे। तो हमें किसकी वैल्यू दे देंगे, y बराबर एफ ए वैल्यू दे देंगे, और तीनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम। इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करना है वो बताऊंगा। इधर मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि फॉर्मूला बना कैसे है और इसका क्या यूज़ है, लिमिट का क्या यूज़ था। ठीक है, सब में इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है।